का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला। मंडी जिले में जगह जगह पर भारी बारिश, बादल फटने और फ्लैश फ्लड के चलते तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जिले के हर कोने से तबाही की कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। सराज क्षेत्र में आई आपदा ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। आपदा में जहां कई लोगों की मौत हो गई, कई लापता हो गए, वहीं पानी के तेज बहाव में घर तो बहे ही, लेकिन बड़ी बड़ी चट्टानें भी बहकर कहां से कहां पहुंची पता ही नहीं लगा। लेकिन इन सब के बीच आस्था का प्रतीक माने जाने वाली पांडव शिला अपने स्थान से जरा सी भी नहीं हिली, जबकि मान्यता है कि ये शिला सिर्फ एक उंगली से हिल जाती है। तो आइए आज हम पांडव शिला के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। धरती कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में कई ऐतिहासिक और चमत्कारिक धार्मिक स्थल मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय में जब प्राकृतिक आपदाएं आई तो उनमें कुछ ऐसे चमत्कार भी देखने को मिले जिन्होंने सभी को देव आस्था के आगे नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। 2023 के भारी जल प्रलय में मंडी शहर का प्राचीन पंचवक्त्र मंदिर जलमग्न हो गया। मंदिर के आसपास सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ। इस वर्ष जब सराज में आपदा आई तो यहाँ भी एक ऐसा ही चमत्कार देखने को मिला। जंजैहली के पास लोगों की आस्था का प्रतीक माने जाने वाली पांडव शिला का भी ये आपदा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ये मान्यता है कि ये मात्र एक उंगली के हिलाने से हिल जाती है। यदि कोई जोर आजमाइश करना चाहे तो ये शिला जरा भी नहीं हिलती। एक नहीं, लाखों लोग इस प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वयं अपनी आंखों से देख चुके हैं। जो भी लोग इसके बारे में जान रहे हैं और इसे देखने यहाँ पहुंच रहे हैं तो एक ही बात को सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर ये विशालकाय शिला इतने भारी भरकम जल प्रलय में भी कैसे टिकी रही। स्थानीय निवासियों ने बताया कि हमारी देव आस्था का जीता जागता उदाहरण है ये संकेत है इस बात का कि हम देवभूमि में रहते हैं और देवी देवता स्वयं यहाँ पर वास करते हैं। पांडव शिला का कहते हैं कि भाई पहले वो छोटी उंगली से भी हिल जाती है। वो जो पत्थर है ना, वो शिला वो छोटी उंगली से भी हिल जाती है। लेकिन जो इतनी आपदा से भी वो पूरी की पूरी उस वहाँ का जो पार्क बनाया था वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, सिवाय पांडव शिला को छोड़ के। पांडव शिला जो है अपने स्थान से जरा सी भी नहीं हिली। तो ये देख सकते हैं कि भाई ये देवी देवताओं का ही आशीर्वाद है कि भाई वो अभी भी वहीं पे टिकी हुई है। और जो उस टाइम भी जब उसको बना रहे थे, वहाँ पे पार्क बना रहे थे, तो उस टाइम भी ऐसा था कि भाई जेसीबी 3 टाइम लगी और 3 टाइम जेसीबी वहाँ पे रुक चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। तो उसके बाद उसको बनाने के लिए मना किया था, जो पार्क बनाया था। लेकिन लोग माने नहीं, उन्होंने बनाया। और अभी इस त्रासदी में जो देख सकते हैं कि वहाँ का पूरा पार्क खत्म हो चुका है, सिवाय पांडव शिला को छोड़ के। वो अपने स्थान से हिली भी नहीं। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस स्थान का दौरा करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि आपदा की रात को यहाँ इतना जल प्रलय था कि पांडव शिला पूरी तरह से पानी में डूब गई थी और उसके ऊपर से पानी बह रहा था। इसके आसपास और भी बड़ी बड़ी शिलाएं थीं जो पानी के तेज बहाव में बह गईं। साथ लगते घरों का तो नामो निशान ही नहीं बचा। लेकिन पांडव शिला अपने स्थान पर उसी तरह से खड़ी है जैसे पहले थी। ये हर किसी के लिए आश्चर्य और देव आस्था के आगे नतमस्तक होने वाली बात है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां नुकसान नहीं हुआ है। चारों तरफ जो है बर्बादी हुई है, तबाही हुई है। ये अपने आंखों से देख करके सचमुच में बहुत हृदय को पीड़ा हुई है। अभी मैं यहाँ जो पहुँचा हूँ, मैं जंजैहली का, ये हमारा पांडव शिला का इलाका है जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध भी है। और ये मेरे पीछे पांडव शिला यहाँ पर है। यहाँ 4 मंजिला 5 मंजिला भवन जो है वो धराशायी हो गया। मेरे से पीछे अगर वीडियो में वो दिखता है, वो भी सारा आपके सामने है। लेकिन उसके बावजूद जो बोल्डर आए हैं, जितना घर है उससे भी बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर सड़कों पर आए उस नाले के माध्यम से। लेकिन पांडव शिला जैसे थी वैसे की वैसी है। पानी चारों तरफ था, पानी ऊपर से भी निकल गया, लेकिन उसके बावजूद पांडव शिला ज्यों की त्यों रही। और अभी भी लोग आकर के पांडव शिला के इस स्थान पे आकर के इस आश्चर्यजनक स्थिति को, हालात को देखने के लिए जो है बहुत उत्सुक है कि ये पांडव शिला
से बड़ी बड़ी शिलाएं यहाँ से बह करके चले गए, लेकिन उसके बावजूद ये शिला ज्यों की त्यों वहाँ पर रही। पांडव शिला के बारे में एक रोचक कथा बहुत प्रचलित है। हालांकि इस दंत कथा के कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन स्थानीय मान्यताओं में इसे तरजीह दी गई है। दंत कथा के अनुसार जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ और बहुत से कौरव मारे गए, पांडवों को कहा गया कि इन हत्याओं के पाप को धोने के लिए उन्हें वृंदावन जाकर नंदी बैल के दर्शन करने होंगे। पापों से मुक्ति के लिए पांडव वृंदावन के लिए निकल गए और जब वहां पहुंचे तो पता चला कि नंदी बैल तो यहाँ से चला गया है। ऐसे में पांडव नंदी बैल का पीछा करते करते हिमाचल प्रदेश के कुंट भयो, रिवालसर, कमरूनाग होते हुए इस क्षेत्र में पहुंच गए। इसी प्रवास के दौरान पांडव यहाँ पर रुके और जब वो खाना खा रहे थे तो ऊपर पहाड़ी पर बसे एक गांव से एक लाश बाखली खड्ड के किनारे जलाने के लिए लाई गई। पांडवों ने लाश को देखकर खाना छोड़ दिया। उस समय महाबली भीम के हाथों में सत्तू का पेड़ा था। ये सत्तू का पेड़ा भीम से छूट गया, जो बाद में पांडव शिला कहलाया और आज एक विशाल शिला के रूप में मौजूद है। समय बीतने के साथ साथ ये शिला लोगों की आस्थाओं के साथ जुड़ गई। इस शिला पर छोटे पत्थर फेंककर मन्नत मांगने की प्रथा भी है। मान्यता के अनुसार यदि पत्थर शिला के ऊपर टिक गया तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में खूबसूरत पर्यटन स्थल जंजैहली के पास ये विशाल काय चट्टान है, जिसे पांडव शिला कहा जाता है और मान्यता है इस भारी भरकम चट्टान को पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान निशानी के तौर पर यहाँ रखा था। तो कई मान्यताएं इससे जुड़ी हुई हैं। कई लोग पांडव शिला को भीमशिला के नाम से जानते हैं। इस चमत्कारिक शिला की खास बात यह है कि इसे सिर्फ एक उंगली से हिलाया जा सकता है। हालांकि आप इसे एक उंगली से हिला तो सकते हैं, लेकिन अपने मूल स्थान से हटा नहीं सकते। यहाँ आज तक कितने ही आंधी तूफान आए, लेकिन ये शिला अपनी जगह से नहीं हटी। इसके अलावा जिस तरह से ये विशाल काय और चमत्कारिक शिला एक छोटी चट्टान पर टिकी हुई है, वो भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इस चट्टान के दर्शन करने के लिए हजारों साल से श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। पांडव शिला में कई लोगों की गहरी आस्था भी है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पांडव शिला पर छोटे पत्थर फेंकते हैं और मान्यता है कि श्रद्धालु द्वारा फेंका गया पत्थर अगर पांडव शिला पर ही अटक जाता है तो उसकी मान्यता जरूर पूरी होती है। लेकिन अगर पत्थर चट्टान पर ना अटके और नीचे गिर जाए तो श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी नहीं होती। पांडव शिला को देखने के लिए देसी ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं। लोग यहाँ आकर पांडव शिला को अपनी उंगली से हिलाकर इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। सराज में आई आपदा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। आपदा में कई लोगों की मौत हो गई, कई लापता हो गए, घर बह गए, लेकिन जिसका बाल भी बाका नहीं हुआ वो है पांडव शिला।